ये जरूरी है कि गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि इसमें जो एक एफिशिएंट गवर्नेंस का मॉडल भी हो। लाइक फॉर एग्जांपल इस सारे पॉलिसी प्रोसेस के अंदर एक कमेटी अगर कॉन्स्टिट्यूट कर ली जाती है, टेक्निकल कमेटी जो है, बजाय इसके कि मल्टीपल कमेटीज करें, और इवन अगर 20 की 20 कमेटीज भी करें, तो हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि तमाम फूड फिर भी कवर नहीं होंगी, बहुत सारी जो ऐसी फूड्स हैं जो पैक्ड फूड नहीं है, तो वो कवर नहीं होगी, तो उसका मतलब है कि बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस तो नहीं हो सकेगी, और देयर वुड बी स्टिल अ सेवरल सोर्सेज ऑफ फूड के जिससे ट्रांस फैट जो है वो का इंटेक होता रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए जो इस मैंडेट के साथ हो कि जो क्रॉस कटिंग एरियाज हैं, जिस तरह इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स हैं, कल को अगर कुछ फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेबल्स की या न्यूट्रिशन लेबलिंग की बात आती है या सोडियम रिडक्शन की बात आती है, तो ये क्रॉस कटिंग एरियाज हैं। तो उनको करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए, और वो टेक्निकल कमेटी का मैंडेट हो कि इस तरह के क्रॉस कटिंग एरियाज को वो कवर कर सके, जिस तरह इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स हैं। और उसके बाद नेशनल स्टैंडर्ड्स कमेटी उसको अप्रूव करे, और फिर जो बाकी प्रोसेस है कैबिनेट के अंदर सेंड करने का, ताकि उसको मैंडेटरी अडॉप्ट कर लिया जाए। और दूसरा जो एक अहम चीज जिसे देखने की जरूरत है, वो ये है कि जब हम पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज की या सेफ फूड की पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, इस चीज में कोई हर्ज नहीं है, इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। लेकिन ये जरूर देखा जाना चाहिए कि कहीं पे जहां पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और पॉलिसीज का कोई डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, तो उनको उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा जाना चाहिए। और पॉलिसीज हमेशा अच्छी पॉलिसीज वही होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बालातर हो, या उससे जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एलिमेंट एड्रेस किया गया हो। तो मेरे ख्याल में ये दो इम्पोर्टेंट क्विक जो है वो एक्शन स्टेप्स हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटी के साथ मिलके लाया अमल बनाना चाहिए। थैंक यू, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो हमारे जहन में भी आते हैं। और ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान कैंपेन के तवसत से जब एक्सटर्नल ऑडियंसेस, जनरल पब्लिक में जब आगाही क्रिएट हो रही होती है, तो ये ऐसे सवाल हैं जो वो भी पूछ रहे होते हैं। जनरल पब्लिक से रिलेटेड मेरा ये सवाल है, मुनव्वर साहब, हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इज़ क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल? हमारी एक लर्निंग ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान कैंपेन के दौरान ये रही है कि ट्रांस फैट्स का जो लफ्ज़ है, ये तो किसी को मालूम ही नहीं है। हम मुसलसल जहर खा रहे हैं, अपने जिस्मों में डाल रहे हैं, लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि जो ग़िज़ा हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके अंदर किस कदर जहर है और वो किस कदर ख़तरनाक है हमारे लिए। एंड दिस इज़ अक्रॉस द बोर्ड, सोशो इकनॉमिक स्ट्राटा से फ़र्क नहीं पड़ता, एजुकेशन लेवल से फ़र्क नहीं पड़ता, जनरली देयर इज़ नो अवेयरनेस। सो हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इज़ दैट अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक? और उस अवेयरनेस को किस तरह से सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ इदारे जो इस वक्त काम कर रहे हैं ट्रांस फैट्स की रेगुलेशन पे, वो उस अवेयरनेस को किस तरह लेवरेज करें? बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मैं समझता हूँ कि पब्लिक की अवेयरनेस का रोल, या पब्लिक अवेयरनेस जो है वो एक बहुत अहम सेगमेंट है। लेकिन हमें जो चीज़ बड़ी बुनियादी तौर पर समझनी चाहिए कि लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स हैं वो एक बड़ा हेल्थ हैजर्ड है, और उसके बहुत सारे पब्लिक हेल्थ के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जिस तरह बढ़ता हुआ दिल की बीमारियां हैं इस वक्त, जितनी तेजी से फैल रही हैं, डायबिटीज है, और इसके पीछे जो डाइट है, डाइट एक मेजर फैक्टर है, और उसके अंदर ट्रांस फैट की मौजूदगी भी एक अहम मसला है। तो इसलिए लोगों को ये जानना तो जरूरी है कि खुराक, जो ट्रांस फैट वाली खुराक है, उसको वो कंज्यूम नहीं करें। लेकिन उससे भी अहम बात ये है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अवेयरनेस का, वो ये होना चाहिए कि जो पॉलिसी सपोर्ट है पब्लिक को भी, और पॉलिसी सपोर्ट को मोबिलाइज करें कि जो इंडस्ट्रियली ट्रांस फैट्स हैं उनके उनको रेगुलेट होना चाहिए, और फिर उसके अंदर लोगों को कोई की भी जो एक सपोर्ट है उस पॉलिसी के साथ मौजूद हो, और जो एक उनकी फर्दर जो इन्फोर्समेंट का प्रोसेस है उसको भी फैसिलिटेट कर सके वो अवेयरनेस जो है वो, चाहे वो पब्लिक के अंदर है, पॉलिसी मेकर्स के अंदर है। तो ओवरऑल पॉलिसी की एक्सेप्टेंस और पॉलिसी की जरूरत और पॉलिसी की जो सपोर्ट है उसके हवाले से अवेयरनेस का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा जो आपका हिस्सा था सवाल का, मैं समझता हूं कि ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान
कैंपेन जो है इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, स्पेशली जो दूसरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर, डिजिटल मीडिया के जरिए और बाकी भी जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज हैं उस तक जो है एक पैगाम पहुंचाने के लिए, खास तौर पर पब्लिक को भी और पॉलिसी मेकर्स को भी, तो एक रोल प्ले कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मैं, और आई कैन टेक द नेम ऑफ फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं बिल्कुल, जिनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं, खास तौर पर पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट, हार्ट फाइल, सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और WHO, यूनिसेफ, और ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये एक क्लोजली काम कर रहे हैं ये इदारे मिलकर, और एक अवेयरनेस को भी का कंपोनेंट भी, और पॉलिसी सपोर्ट का जो एक एलिमेंट है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इस अ, काम को और इस क्लोज कोऑर्डिनेशन को फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, और भी जो सिविल सोसाइटी के इदारे हैं और गवर्नमेंट के भी इदारे हैं उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाए। खास तौर पर PSQCA के साथ बहुत क्लोजली काम करने की जरूरत है, और बाकी भी जो दीगर इदारे हैं, एकेडमिया को जो है वो इंगेज करना। मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान यूथ चेंज एडवोकेट ने काफी अच्छा काम भी किया, बहुत सारे एकेडमिया इंस्टीट्यूशंस के साथ खास तौर पर यूथ को इंगेज किया गया। तो ये एक अच्छा स्टेप है, और इस तरह के मजीद स्टेप लिए जा सकते हैं। सिविल सोसाइटी के इदारों को फर्दर इंगेज किया जा सकता है, और इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि ये एक बहुत अहम मसला है और इसको एक अर्जेंट बेसिस के ऊपर एड्रेस करने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट जो है वो फर्दर इस पॉलिसी लैंडस्केप को और जो पॉलिसी की फॉर्मुलेशन का प्रोसेस है उसको स्ट्रेंथन कर सकती है, और पाकिस्तान बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस की जाने मूव कर सकता है। Thank you so much, Munawar साहब. Thank you and thank you for appreciating the Transform Pakistan campaign. हमारा फ़ोन बहुत बढ़ जाता है तारीफ सुन के. अगरचे मेरे सवाल ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन पॉडकास्ट का, क्योंकि जब पोस्टिंग का फॉर्मेट हमारा ऐसा होता है कि ये क्लिप्स में पोस्ट हो रहा होता है, सो जस्ट इन केस अगर हमारे कोई ऐसे व्यूअर्स हों या ऐसे लिसनर्स हों जो एक सर्टन क्लिप देखें और दूसरा ना देखें, तो हम चाहते हैं कि कुछ की मैसेजेस हैं, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो ज़रूर पहुँचें हमारे देखने वालों तक, हमारे सुनने वालों तक। तो अगर आपको एक रिकैप करना हो इस कॉन्वर्सेशन का, और जो आपके ख्याल से हमने अभी पिछले 20 मिनट में जो सबसे अहम बातें की हैं, आपको दोबारा उनकी निशानदही करनी हो, तो आप वी वुड रिक्वेस्ट कि हमें एक रिकैप सा, एक समरी सा दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी बहुत सारे खुराक के ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें ट्रांस फैट की एक बड़ी मिकदार शामिल है, और इसलिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान में इस बात की जरूरत है कि एक बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाए और तमाम फूड्स को कवर किया जाए जिसमें जो भी ट्रांस फैट के सोर्सेज हैं, और विदाउट एनी एक्सेप्शन। बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस के लिए जरूरी है कि तमाम फूड्स के ऊपर 2% ट्रांस फैट की लिमिट को सेट किया जाए। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं समझता हूँ कि जो एक अहम है, कि हम ये देखें कि जो रेगुलेटरी पाथवे है उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए एक कमेटी कंस्टिट्यूट की जाए। PSQC एक टेक्निकल कमेटी कंस्टिट्यूट करे, और वो टेक्निकल कमेटी जो है इस ट्रांस फैट की जो रेगुलेशन है उसको डिस्कस करे, और डिस्कस करने के बाद नेशनल स्टैंडर्ड्स कमेटी में ले जाए, और फिर उसकी अप्रूवल के बाद इसको थ्रू बाकी जो नेक्स्ट फर्दर प्रोसेसेस हैं, जो मैंडेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करने के थ्रू कैबिनेट के, उसको अडॉप्ट कर दिया जाए। और दूसरी बात जो एक और अहम सिलसिला है वो हमें देखना होगा कि लॉन्ग टर्म के लिए भी हम पार्सली हाइड्रोजनेटेड ऑयल को बैन करने की जानिब जाएं। और ओवरऑल एक अहम चीज शायद हमें पूरे प्रोसेस के अंदर ये भी देखनी होगी कि हम ये देखें कि जो पॉलिसी बनाने का अमल है उसके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के एलिमेंट को किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये दो तीन इम्पोर्टेंट समरी पॉइंट्स हैं डिस्कशन के। अगर हम इनकी जानिब मूव करते हैं तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती कि पाकिस्तान में जल्द बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस अडॉप्ट हो जाएगी, और पाकिस्तानी भी एक सेहतमंद खुराक की जानिब या सेहतमंद खुराक के इस्तेमाल की जानिब बढ़ सकेंगे।
इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब, आपके टाइम का वी अंडरस्टैंड you're a very busy person and thank you so much for allocating this time. Very grateful for your presence. अच्छा जी, हमारा आज का एपिसोड तो अगरचे इट हैज़ कम टू एन एंड, अगर मुझे क्विकली हर चीज़ को समराइज़ करना हो, तो क्योंकि ये पॉडकास्ट आम आवाम के लिए, जनरल पब्लिक के लिए है, आप लोगों के लिए है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक अवे मेरे लिए है, और एंड आई होप आपके लिए भी होगा, कि ये जो आगाही हम इस पॉडकास्ट के थ्रू पैदा कर रहे हैं ट्रांस फैट्स के हवाले से, कि ये किस कदर हमारी जो खुराक के मुख्तलिफ ज़राए हैं उनमें मौजूद हैं, और ये किस कदर ख़तरनाक हैं हमारी सेहत के लिए। इस आगाही को, इस अवेयरनेस को सिर्फ आपने लेकर एक डब्बे में अपने जहन में बंद करके कोने पे नहीं रख देना, बल्कि सबसे अहम ये है कि अगर आपके दिल को ये बात लग रही है तो प्लीज़, बहुत सारे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप हुकूमत को ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप बहैसियत पाकिस्तानी शहरी चाहते हैं कि आपकी खुराक, और वो खुराक जो सिर्फ आपके जिस्म में नहीं जा रही बल्कि आपके घर वालों के, आपके प्यारों के जिस्म में भी जा रही है, वो ट्रांस फैट जैसे जहर से पाक हो। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जिन्होंने पूरा एपिसोड देखा है 2 thumbs up, जिन्होंने नहीं देखा आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और एपिसोड को उसके पहले पार्ट से देखना शुरू करिए। और अगर किसी ने ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान पॉडकास्ट के पिछले एपिसोड्स नहीं देखे, तो आई डू स्ट्रांगली रिकमेंड कि प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और पिछले एपिसोड्स भी देखें, टू अंडरस्टैंड कि ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ये आपके लिए कितनी अहम है समझना। थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह अब अगले महीने मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, एंड आई होप वी विल हैव गुड प्रोग्रेस टू टॉक अबाउट। थैंक यू एवरीवन।